हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम जानेंगे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में। ये म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड से अलग इसलिए है बिकॉज इसमें टैक्स सेविंग फीचर है। ओके, बाकी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं बट इसमें लॉक इन पीरियड होता है और भी कई सारी चीज़ें होती है जो बाकी म्यूचुअल फंड से अलग होती है। ओके, तो सबसे पहले तो ELSS फंड यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड नाम से ही क्लियर है कि इक्विटी में इसका ज़्यादा एक्सपोजर होगा। ओके, यानी अगर हम डेट से कंपेयर करें तो इक्विटी में इसका ज़्यादा एक्सपोजर होगा, डेट में कम होगा, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। नेक्स्ट अब समझते हैं कि किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए ELSS फंड्स में। तो ऐसे लोग जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं एंड एटलीस्ट वो मैंडेटरीली क्या करें, लॉक इन पीरियड जो है इसका 3 इयर्स, यानी 3 इयर्स तक आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, अपने पास जो यूनिट्स आए हैं उसको सेल नहीं कर सकते मिनिमम 3 इयर्स तक। एंड ऐसे इन्वेस्टर्स भी इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे जो मिनिमम 5 इयर्स तक रख पाएँ। ओके, बिकॉज लॉक इन पीरियड तो भले ही 3 इयर्स का है बट अगर ये जो शेयर्स की जो साइकिल होती है वो पूरी कंप्लीट होते होते हो सकता है कि 5 इयर्स लग जाए एंड आपका रिटर्न 5 इयर्स में काफ़ी अच्छा मिलता है। इक्विटी शेयर्स को अगर आप देखेंगे पास्ट के ट्रेंड को तो 5 इयर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। इंडेक्स में भी आप देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। एंड अगर आप एक इंडिविजुअल लार्ज कैप कंपनी का शेयर उठा के देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ 3 इयर्स के कंपैरिजन में 5 इयर्स काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न देगा आपको, अगर इंडिविजुअल एक ईयर का आप CAGR निकालेंगे तो। ओके, तो ये चीज़ है। एंड ELSS बेस्ट सूटेड फॉर यंग इन्वेस्टर्स बिकॉज उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी फुलेस्ट, बिकॉज वो 60 इयर्स तक अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे उसमें तो वो हाई रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अपने टैक्सेस को भी सेव कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बिकॉज ELSS फंड जो है बाकी म्यूचुअल फंड से अलग क्यों है, बिकॉज ये टैक्स सेविंग फीचर है इसमें। ओके, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू 1.5 लाख, यानी आपकी जो भी इनकम आएगी उसमें से 1.5 लाख कम हो जाएंगे। पहले आपकी इनकम में ऐड होगा वो, बाद में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यानी अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो वो आपका 1.5 लाख कम हो जाएगा एंड आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, एंड ऑल्सो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएंगे जब आप 10 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। राइट, सपोज़ कीजिए आपकी इनकम 12 लाख है। ओके, तो 12 लाख अगर आपकी इनकम है, उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या किया, इन्वेस्ट किए अपने ELSS फंड में 1.5 लाख। देन आपके पास जो इनकम आएगी वो 1.5 लाख से कम हो जाएगी। तो 1.5 लाख से इनकम कम हो गई तो उस पर 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे होंगे आप। तो 1.5 लाख को अगर आप 30% करेंगे तो आपका 45,000 टैक्स सेव हो जाएगा एंड साथ ही साथ 4% जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है वो भी सेव हो जाएगा। तो आपका अमाउंट सेव हो जाएगा टैक्स का 46,800। एंड यही आप देखते होंगे कई सारे पोस्टर्स में, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है अप टू 46,800 आप सेव कर सकते हैं ELSS फंड में। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। ओके, तो इसीलिए ये 3 लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन, रिस्क टेकर्स एंड पेशेंस होनी चाहिए, कम से कम 3 साल, और अगर और अच्छा रिटर्न चाहिए तो 5 साल। एंड थर्ड, यंग इन्वेस्टर्स। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं कि आप इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड्स को, बिकॉज ये कई सारे होते हैं एंड कई सारे ICICI और भी कई सारे आपको म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। तो इन सब में से बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करेंगे। सबसे पहले फंड के रिटर्न्स, यानी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। ओके, यानी पीयर टू पीयर जो कंपैरिजन हम करते हैं वो, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर है। बट ये इंडिकेट नहीं करता है फ्यूचर रिटर्न्स को। ओके, पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स को इंडिकेट नहीं कर सकती, बिकॉज फ्यूचर रिटर्न्स जो है वो टोटली डिपेंडेंट होंगे किस पे, मार्केट मूवमेंट पे एंड फंड मैनेजर्स के डिसीजन पे। फंड मैनेजर हो सकता है चेंज हो गया हो या फिर मार्केट की कंडीशंस चेंज हो गई हो, तो उस हिसाब से आगे फ्यूचर के जो रिटर्न्स हैं वो
फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एंड अगर आप फंड हिस्ट्री देखेंगे देन ऑल्सो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये परफॉर्म किया है, 5 साल की हिस्ट्री, 10 साल की हिस्ट्री, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ इतने साल इन्होंने ऐसा परफॉर्म किया तो आगे भी ऐसा कर सकता है। बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है किस पे, मार्केट मूवमेंट पे एंड फंड मैनेजर के डिसीजन पे। एंड अगर आपको सेम रिटर्न वाले दो म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों का एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपका जो टेक होम रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। बिकॉज आपके जो एक्सपेंस है फंड मैनेजर के वो आपके रिटर्न्स में से ही जाएंगे, तो इसीलिए जितना कम एक्सपेंस होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपको दो सेम रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं देन आप चूज कर सकते हैं जिसमें लोअर एक्सपेंस रेशियो हो। ओके, एंड एंड में अगर आप फाइनेंशियल रेशियोज की नॉलेज रखते हैं तो देन ऑल्सो आप अच्छी तरह इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आपको शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा इन सब के बारे में पता है देन आप अच्छी तरह से अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जितना ज़्यादा बीटा होगा उतना ज़्यादा वो रिस्क होगा उस फंड में। ओके, एंड जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन, कम बीटा होगा उतना कम रिस्क होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। एंड शार्प रेशियो भी एक अच्छा मोड होता है जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतने ज़्यादा हायर रिटर्न्स आपको मिलेंगे फॉर एडिशनल रिस्क यू टेक। ओके, नेक्स्ट अब समझते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है ELSS फंड के, यानी अदर म्यूचुअल फंड्स जो हैं उससे ये अलग क्यों हैं। ओके, तो सबसे पहला एडवांटेज है ड्यूअल बेनिफिट, टैक्स रिबेट का भी मिलेगा एंड वेल्थ भी आपकी ग्रो होगी। तो वेल्थ तो ग्रो होती है इसमें, एंड साथ ही साथ टैक्स रिबेट का मतलब आपको ATC के अंदर डिडक्शन मिलेगा, यानी आपकी इनकम जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे कम हो जाएगी। ओके तो इनकम कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो सपोज कीजिए आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं एंड आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए तो आपकी इनकम 1.5 लाख से कम हो गई और उस पर टैक्स रेट कितनी थी 20%, तो आपको 20% बेनिफिट मिल गया, 30,000 आपका टैक्स कम हो जाएगा, राइट। एंड वही आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 1.5 लाख का 30% 45,000 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है 4% वो भी बच जाएगा, यानी अप टू 46,800 आप सेव कर सकते हैं इसमें। ओके, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सकता है 46,800 का जब आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, यानी 30% वाले ब्रैकेट में आते हैं। ओके, एंड इसमें शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है, बिकॉज जनरली आप देखेंगे ATC में जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, राइट। बट इसमें शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है ओनली 3 ईयर्स का, तो ये भी एक तरह का बेनिफिट है। एंड आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, बिकॉज इक्विटी से अच्छा पोटेंशियल किसी और चीज़ में नहीं होता, बिकॉज इक्विटी आर द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एंड एक्सपर्ट मनी मैनेजमेंट, बिकॉज आपको अगर नॉलेज नहीं भी है देन ऑल्सो आपको तो कुछ करना नहीं है, बिकॉज वहाँ फंड मैनेजर्स बैठे हैं वो सारा एनालाइज करके इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसकी चिंता भी नहीं करनी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस में से पैसा निकालना है, किस में पैसे डालने हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करती है हमको। एंड अगर आप कंपेयर करेंगे अदर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से देन ऑल्सो यू कैन सी 5 ईयर्स बैंक FD अगर आप कराते हैं टैक्स सेविंग वाली, उसमें लॉक इन पीरियड 5 साल है, बट इसमें 3 ईयर्स है, राइट। एंड रिटर्न्स भी उसमें 6 to 7% मिलते हैं नॉर्मली, इतने तो लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी और ELSS फंड्स आपको दे ही देंगे। एंड टैक्स ऑन रिटर्न्स, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा रिटर्न्स पे, राइट, यानी FD पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो। एंड PPF में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 7 to 8% रिटर्न है, लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा है 15 ईयर्स, टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा उसके रिटर्न्स पे। ओके, NSE नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रिटर्न्स 7 to 8% एंड लॉक इन पीरियड 5 साल का, टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ेगा। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, उसमें 8 to 10% है रिटर्न्स एंड लॉक इन पीरियड आप जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक आपको
मतलब वापस विड्रॉ नहीं कर सकते अपनी इन्वेस्टमेंट। एंड टैक्स ऑन रिटर्न आपको पार्शियली टैक्सेबल है, बिकॉज इसमें 1.5 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। एंड लास्ट में अगर बात करें ELSS फंड्स की, ये ग्रीन कलर में ELSS फंड्स है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है 15 to 18%। अगर आप कंपेयर करेंगे या फिर आप फंड की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे 15 to 18% रिटर्न्स CAGR, यानी 1 साल का लॉन्ग टर्म में। एंड ऑल्सो लॉक इन पीरियड इसमें कम से कम है 3 years का। एंड टैक्स ऑन रिटर्न्स पार्शियली टैक्सेबल, यानी ATC में आपको 1.5 लाख की इनकम का डिडक्शन मिल जाता है। एंड आप अप टू 46,800 सेव कर सकते हैं अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये था कंपैरिजन। अब आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, मेरे हिसाब से अगर आप यंग हैं एंड आप रिस्क ले सकते हैं एंड ऑल्सो आप अपना पैसा 3 साल मिनिमम रख सकते हैं, वापस आपको ज़रूरत नहीं पड़े, देन आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।